नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की राजनीति इस वक्त पूरी तरह गरमाई हुई है। एक तरफ पप्पू यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल भी भीतरघात और नेताओं के पलायन से बुरी तरह जूझ रही है। जहां पप्पू यादव पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज होने के बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं, जिससे पार्टी की जड़ें हिलती हुई नजर आ रही हैं। संगीता कुमारी और भरत बिंद जैसे मजबूत विधायक पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा का रुख कर रहे हैं। ऐसे में बिहार की सियासत में एक तरफ जहां विपक्षी नेताओं की नियति दांव पर है, वहीं सत्ताधारी खेमा इस उठापटक को अपने हक में बदलने की पूरी कोशिशों में जुट गया है। साफ है कि चुनाव से पहले बिहार की सियासी जमीन लगातार खिसक रही है। कौन टिकेगा और कौन फिसलेगा, यही इस चुनावी मौसम का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। पप्पू यादव की भी मुश्किलें बढ़ी हुई है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। पप्पू यादव की बड़ी मुश्किल है, तो सबसे पहले पप्पू यादव की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने बयानों के चलते हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा के साथ ही जहां राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, वहीं कुछ नेता पहले ही विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। इन्हीं में सबसे चर्चित नाम है पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का। जी हाँ, पप्पू यादव जो हमेशा से अपनी मुखरता और जनता के कारण जाने जाते हैं, उनके जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर सुर्खियों में है। और इस बार कारण है आचार संहिता का कथित उल्लंघन। वैशाली जिले के एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जाकर उन्होंने लोगों को नगद सहायता राशि वितरित की, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या पप्पू यादव वाकई चुनावी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, या वो एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आचार संहिता के उल्लंघन का भी आरोप उन पर लग रहा है। पप्पू यादव वैशाली जिले के सहदेई थाना क्षेत्र के अंतर्गत नया गांव पश्चिमी पंचायत के गणियारी गांव पहुंचे। ये क्षेत्र हाल ही में आई बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है और सैकड़ों परिवार अभी भी राहत की बाट जो रहे हैं। गांव में मौजूद पीड़ितों से मिलने के दौरान पप्पू यादव ने लगभग 80 परिवारों को 4-4 हजार रुपए की नगद सहायता दी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या सच में वो बाढ़ पीड़ित थे 80 परिवार जिनको उन्होंने सहायता दी है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि वो ये सहायता किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि मानवीय आधार पर कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, प्रशासन हरकत में आ गया। महनार के सब डिविजनल ऑफिसर नीरज कुमार ने चुनाव आयोग और पुलिस को रिपोर्ट भेजी, जिसमें पप्पू यादव पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सहदेई थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। आरोप लगाया कि आचार संहिता लागू रहने के दौरान इस तरह की आर्थिक सहायता देना सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है और इसे मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। गौरतलब है कि बिहार में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने हैं। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को। मतगणना 14 नवंबर को होगी। जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, आचार संहिता स्वतः लागू हो गई थी। ऐसे में किसी भी प्रत्याशी या राजनेता द्वारा नगद वितरण जैसी गतिविधियां प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी पप्पू यादव ने ऐसा किया है, जिसके कारण वो फंस चुके हैं। इस मामले में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि पप्पू यादव ने ना तो सफाई दी, ना ही माफी मांगी, बल्कि उन्होंने खुलकर चुनाव आयोग को ही चुनौती दी डाली है कि मैं तो ऐसा करूंगा, मैं जनता की मदद करूंगा और जिसे जो करना है कर ले। सरकार जब कुछ नहीं करती, तब क्या हम भी हाथ पर हाथ रखे बैठ जाएं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन फिर भी वो बीच कटघरे में खड़े हो गए, क्योंकि इस दौरान जो नकद दी गई है वो ज्यादा भी है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि वो आचार संहिता का उल्लंघन है। अगर चुनाव आयोग को इससे दिक्कत है तो वो कार्रवाई करे, मैं डरने वाला नहीं हूं, ऐसा पप्पू यादव का कहना है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्रियों नित्यानंद राय और चिराग पासवान पर भी हमला बोला है कि ये नेता अपने संसदीय क्षेत्र में आई बाढ़ को देखने तक नहीं आए। यानी कि सीधे तौर पर पप्पू यादव हार मानने वालों में से नहीं है, फिर से सुर्खियां बटोर रहे हैं और अपने खिलाफ जो आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया जा रहा है, तो कह रहे हैं कि कार्रवाई करनी है तो कीजिए। ये पहली बार नहीं है जब पप्पू यादव चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में फंसे हो। उनके राजनीतिक जीवन पर नजर डालें तो ऐसे कई मौके मिलते हैं जब वो नियमों की सीमाओं को तोड़ते हैं या उन्हें लांघते हुए नजर आते हैं।
चाहे लोकसभा चुनावों के दौरान हो या उनको प्रचार सामग्री लेकर घूमने का मामला हो या फिर चुनावी रैलियों में भड़काऊ बयान देना। कभी ट्रक से जब उन्हें नीचे कर दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो भी वो अलग अलग बयान देते हैं। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव के लिए भी कि वो सीएम नहीं बनेंगे, इस तरीके के बयान पप्पू यादव ने दिए हैं। ये मामला भी काफी चर्चित रहा था। पप्पू यादव की राजनीति की खास बात यह है कि वो हमेशा से खुद को जनता का नेता कहकर प्रस्तुत करते रहे हैं। एक ऐसा नेता जो सड़क पर उतरकर लोगों की समस्याएं सुनता है और उनका समाधान करता है, और इसी छवि के कारण वो आम जनता के बीच थोड़े बहुत लोकप्रिय भी हैं। लेकिन इस तरीके से नियमों का उल्लंघन करना उनकी छवि पर बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी वो इसी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं? क्या ये नगद वितरण वास्तव में मानवीयता से प्रेरित था या एक सोची समझी राजनीतिक चाल? ये बड़ा सवाल है। चुनाव विश्लेषकों की माने तो ऐसे समय में जब राज्य चुनावी तापमान बढ़ चुका है, नेता इस तरह की इमोशनल पॉलिटिक्स का सहारा लेकर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए यह आचार संहिता का उल्लंघन भी माना जा रहा है। नगद सहायता देना का एक और उद्देश्य ये हो सकता है कि वो अपनी जनता के मसीहा वाली छवि को और मजबूत करना चाहते हो, लेकिन ये उन पर अब उल्टा पड़ गया है। विशेष रूप से तब जब वो पहले से विपक्षियों के निशाने पर हैं और बड़े दलों के खिलाफ अपना जनाधार तैयार करना चाह रहे हैं, लेकिन खुद ही इस जाल में अब वो फंस चुके हैं। इस घटनाक्रम के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग आगे क्या कदम उठाता है। पप्पू यादव पर क्या कुछ देखने को मिलता है? चार्जशीट दाखिल की जाएगी या नहीं की जाएगी? अगर उन्होंने इस नियम का उल्लंघन किया है तो उनको क्या सजा मिलती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और उनकी राजनीति पर किस तरीके से सवाल उठते हैं, उनकी राजनीति किस ओर जाती है इस उल्लंघन के बाद, ये भी देखना होगा। पप्पू यादव इस विवाद को कैसे अपने पक्ष में मोड़ते हैं, ये भी देखना जरूरी है। यदि वो इसे जनता बनाम व्यवस्था का मुद्दा बनाते हैं तो संभव है कि उन्हें जनता का सहानुभूति वोट भी मिल जाए, लेकिन बिहार में कुछ भी हो सकता है। देखने वाली बात होगी कि पप्पू यादव के साथ क्या होता है। ये मामला चुनावी राजनीति के उस कड़वे यथार्थ से भी परिचित करता है जहां भावनाएं, मदद और इंसानियत भी नियमों की चक्की में पिस जाती है। अगर सच में वो मानवता के साथ मदद कर रहे थे, हालांकि ऐसा देखा नहीं जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि वो चुनावी आचार संहिता का जानबूझकर उल्लंघन कर रहे थे। अब जनता को ही तय करना होगा कि आखिर पप्पू यादव क्या चाह रहे थे और अब उनके साथ आगे चलकर क्या होगा। आरजेडी विधायकों ने बढ़ाई तेजस्वी की मुश्किलें। वहीं दूसरी ओर बात करें आरजेडी की, यानी कि महागठबंधन की, तो महागठबंधन के पाले में सबसे बड़ा दल आरजेडी है। वहीं दूसरी ओर बिहार की सियासत में लगातार उलटफेर देखने को मिल रहा है। मोहनिया विधानसभा सीट से राजद के विधायक संगीता कुमारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक संगीता कुमारी अब बीजेपी में शामिल हो सकती हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के सिंबल पर मैदान में उतरने की संभावना जताई जा रही है। उनके इस्तीफे के बाद राजद खेमे में हलचल तेज हो गई है। बता दें कि संगीता कुमारी भी कैमूर जिले से ही हैं। कल कैमूर जिले के एक और विधायक भरत बिंद ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। भभुआ सीट से विधायक थे वो, और अब मोहनिया सीट की विधायक संगीता कुमारी ने भी पद छोड़ दिया है। भरत बिंद और संगीता कुमारी ने 2024 राजद का साथ छोड़ दिया था। इसका कारण पार्टी से नाराजगी मानी जा रही थी। इसके बाद दोनों ने बीजेपी के साथ जुड़ने का फैसला भी लिया था। आपको बता दें कि किस तरीके से ये आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। बिहार की राजनीति में इन दिनों गजब की हलचल है और उठापटक देखने को मिल रही है। एक और जहां विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, 2025 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, अपनी तैयारियों में तेजी लाई है। वहीं दूसरी ओर नेताओं का पार्टी बदलना और इस्तीफा देना राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में राजद को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। ताजा मामला कैमूर जिले की मोहनिया विधानसभा सीट से आरजेडी की विधायक संगीता कुमारी का है। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब ऐसी प्रबल संभावना है कि वो जल्द ही क्या पता बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि माना जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक खबरें आ रही हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। जानकारी के अनुसार संगीता कुमारी आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर मैदान में भी उतर सकती है। अंततः बिहार की राजनीति इस वक्त एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, जहां हर दिन बदलते समीकरण और तेज होती हलचलें आगामी विधानसभा चुनाव की तस्वीरों को और पेचीदा बना रही हैं। एक और पप्पू यादव जैसे नेताओं का कानूनी पचड़ों और बयानबाजी से घिरे हुए हैं, तो दूसरी ओर आरजेडी जैसे दल अपने ही मजबूत नेताओं को रोक पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इन हालातों में ये साफ होता जा रहा है कि चुनावी मुकाबला सिर्फ वोटों का नहीं, बल्कि छवि, नेतृत्व और संगठनात्मक
भावनात्मक मजबूती का भी होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन इस सियासी भूचाल में खुद को संभाल पाता है और कौन इसकी चपेट में आकर बाहर हो जाता है। एक बात तय है, बिहार की राजनीति अगले कुछ हफ्तों में कई और बड़े मोड़ लेने वाली है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।